So let's look at exercise 2.2. Question number 1. You subtract half from a number. Let the number be n. तो उससे हाफ सब्ट्रैक्ट किया मैंने एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय हाफ. ये रिजल्ट है, इसको हाफ से मल्टीप्लाई किया. यू गेट 1/8. व्हाट इज द नंबर? ठीक है, तो सबसे पहले इस 2 को हटा देते हैं. कैसे? मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड्स. So I get n minus half into 2 is 1/8 into 2. 4 1. So I get n minus half is 1/4. अभी ये यही नंबर है जो यहाँ पे लेके जाना है. तो क्या करना है? Add half to both sides. So I get n minus half plus half is equal to 1/4 plus half. तो हाफ कैंसिल. तो 1/4 प्लस हाफ क्या हुआ? 1/4 प्लस 2/4. सो n इज इक्वल टू 3/4. गॉट इट? ये आंसर है. और अभी हम क्या करेंगे? हर क्वेश्चन के लिए नया पेज लेंगे, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का पेज है. ठीक है ना? खत्म नहीं होगा वो. डिजिटल पेज है वो. The perimeter of a rectangular swimming pool is 154 meters. Let's look at question number 2. The perimeter of a rectangular swimming pool is 150. Rectangular swimming pool जब भी कहा, ज्योमेट्री वाला डायग्राम ड्रॉ कर लो. P Q R S. तो ये है आपका लेंथ और ये है आपका ब्रेड्थ. ठीक है. Perimeter of a rectangular swimming pool is 154 meters. Perimeter is 154 meters. Its length is 2 more than twice its breadth. तो ब्रेड्थ को अगर b लिया तो L इक्वल टू लेंथ कितना है? 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ. ट्वाइस इज ब्रेड्थ से 2 मीटर मोर. ये बन गया मेरा लेंथ. लेकिन पेरीमीटर क्या होता है? व्हाट इज पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल? व्हाट इज पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल? ट्वाइस इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ. ठीक है, लेकिन वो कितना है मेरा? 2 इंटू लेंथ कितना है मेरा? 2b प्लस 2 प्लस b, विच इज 2 इंटू 2b प्लस b कितना होता है? 3b प्लस 2, विच इज 2 इंटू 3b 6b प्लस 2 इंटू 2 4. लेकिन ये कितना दिया हुआ है? 154. ओके फाइन. नाउ आई हैव द इक्वेशन 6b प्लस 4 इज 154. अभी क्या करेंगे हम? सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम बोथ साइड्स. सो आई गेट 6b plus 4 minus 4 is 154 minus 4. So 6b is 150. अभी divide by 6 on both sides. So I get 6b upon 6 is 150 upon 6. 1s are. So what is b equal to? 25. तो क्वेश्चन क्या है मेरा? What are the length and breadth of the pool? तो लेंथ कितना है? 2b प्लस 2. लेंथ कितना है? 2b.
plus 2, 25 to the 50 plus 2, 52. So answer, length is 52 and breadth is 25. लेकिन यूनिट दिया होगा उसने 154 मीटर्स था, तो ये आंसर मीटर. ओके, लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 3. Question number 3. The base of an isosceles triangle is 4 by 3 centimeters. The perimeter triangle is 4, 2 by 15. What is the length of either of the remaining equal sides? तो isosceles triangle जो होता है वो ऐसे दिखता है. P Q R. This is equal to this. Two sides are equal. In fact, isosceles triangle के properties देख लेते हैं. First, two sides are equal. और second, angles opposite to equal sides are equal. Okay, now let's look at this. The base of an isosceles triangle is 4 by 3. मतलब QR है आपका 4 by 3 सेंटीमीटर. तो बाकी के जो दो साइड है उनको A लेते हैं. Let A equal to length of equal sides. Therefore, perimeter of triangle PQR is equal to, perimeter of triangle क्या होता है? Sum of all sides A plus 4 by 3, which is 2A plus 4 by 3. लेकिन पेरीमीटर कितना दिया है? 4 2 by 15, which is 4 2 by 15. लेकिन ये कौन सा है? मिक्स फ्रैक्शन. इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर देते हैं. Therefore 2A plus 4 by 3 is 15 4 60, 62 by 15. अभी 3 और 15 का एलसीएम क्या है? 15. ओके, तो मल्टीप्लाई both sides by 15. So I get 15 into 2A plus 15 into 4 by 3 is 15 into 62 by 15. ठीक है. So 3 5 are 15, 15 1s are 15. तो 15 into 2A कितना हुआ? 30A plus 20 is equal to 62. ओके, तो अभी 30A के पास कौन है? 20. तो subtract 20 from both sides. So 30A plus 20 minus 20 is 62 minus 20. हाँ, तो 30A is equal to 42. A के पास कौन है? 30. Divide by 30 on both sides. So I get 30A upon 30 is equal to 42 upon 30. 31 जा, 6 5 जा, 6 7 जा, तो A is 7 by 5. क्वेश्चन क्या है?
क्वेश्चन क्या था? व्हाट इज द लेंथ ऑफ आइदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड्स? कितना है लेंथ ऑफ इक्वल साइड्स? 7/5। आंसर लेंथ ऑफ इक्वल साइड्स कितना है? 7/5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ। तीन क्वेश्चन में 10 मिनट लग गए। क्वेश्चन नंबर 4। सम ऑफ टू नंबर्स इज 95। लेट वन नंबर बी n, therefore other number is 95 माइनस n, क्योंकि उनका सम कितना है? 95। मतलब एक अगर 2 है तो दूसरा क्या होगा? 93। 95 माइनस 2। इफ वन एक्सीड्स द अदर बाय 15, मतलब बड़ा ये है सपोज, तो इन दोनों का डिफरेंस 95 माइनस n माइनस n इज 15। फाइंड द नंबर्स। तो क्या मिला मुझे? 95 माइनस 2n इज 15। बहुत अच्छा इक्वेशन आया। अभी इसमें मैं एक स्टेप करने वाला हूँ, ओके, विच इज वेरी न्यू। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय -1। multiply both sides by -1. So minus 95 plus 2n is 15 minus 15. So 2n minus 95 is minus 15. अभी क्या करूँगा मैं? Add 95 to both sides. So I get 2n minus 95 plus 95 is minus 15 plus 95. So what is 2n equal to? Minus 15 plus 95, 80. अभी n के बाजू में 2 है, डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड्स। तो क्या मिलेगा? 2n अपॉन 2 इज 80 अपॉन 2। सो n इज 40। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन क्या था? फाइंड द नंबर्स। तो एक तो n आ गया 40, दूसरा क्या होगा? 95 माइनस 40 मतलब 55। दूसरा 95 माइनस n मतलब 95 माइनस 40 विच इज 55। तो आंसर, व्हाट आर द टू नंबर्स? 40 एंड 55। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 5। Two numbers are in the ratio 5:3. Two numbers are in the ratio 5:3. Question number 5. Let the two numbers be 5x and 3x. ये उनका रेशियो है। टू नंबर्स एंड रेशियो 5:3। यदि डिफर बाय 18 मतलब ये बड़ा होगा। डिफर बाय 18 मतलब 5x माइनस 3x कितना होगा? 18। तो 2x इज 18। अभी क्या करूंगा मैं? x के बाजू में 2 है, डिवाइड बाय 2 on both sides. So I get 2x upon 2 is 18 upon 2. So what is x equal to? 9. तो नंबर्स क्या है? 9 5 are 45, 9 3 are 27। ये मेरे दो नंबर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। 3 consecutive integers add up to 51। तो तीन नंबर कैसे लेंगे consecutive? Let the
3 consecutive integers be n plus 1 n minus 1 एड अप टू 51, मतलब उनका सम कितना हुआ 51, n minus 1 plus n plus n plus 1 इज इक्वल टू 51। तो ये कट गया, तो 3n is 51 divide by 3 on both sides। तो क्या बनेगा 3n upon 3 is 15 upon 3। तो n इज इक्वल टू 3 1 जा 3 17 जा, ये 3 1 जा, तो n कितना हुआ 17। तो व्हाट आर द इंटीजर्स, तो n 17 हुआ, n plus 1 18, n minus 1 16, खत्म। That was question number 6. Let's look at question number 7. The sum of 3 consecutive multiples of 8 is 888. 8 का टेबल कैसे होता है, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24। तो सपोज एक नंबर मैंने n लिया बीच वाला, तो उसके पहले का क्या होगा n minus 8 और उसके बाद वाला मल्टीपल 8 का n plus 8। सो लेट द 3 consecutive multiples of 8 be n plus 8 n minus 8। क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ 3 consecutive multiples of 8 is 888। तो n minus 8 plus n plus 8 is 888। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो 3n is 888 डिवाइड बोथ साइड्स बाय 3। क्यों, n के बाजू में 3 है, तो आई गेट 3n अपॉन 3 is 888 अपॉन 3, 3 1 जा, so it is n, 3 2 जा 6 28, 3 9 जा 27 296। ये 4 जैसे दिख रहा है तो इसको 9 जैसे बना देते हैं, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, 3 6 जा 18। तो what are the numbers, what are the multiples of 8, 296, 296 plus 8 304, 296 minus 8 288, ये आंसर है। ओके, this was question number 7. Now let's look at question number 8. Three consecutive integers are such that when they are taken in increasing order and multiplied by 2 3 4 respectively, they add up to 74. Question number 8 देखते हैं। Question number 8. 3 consecutive integers. Let the 3 consecutive integers be n minus 1 n plus 1 respectively। ठीक है, when they are taken in increasing order, यही है उनका increasing order, ascending order, and multiplied by 2 3 4 respectively। पहले को 2 से मल्टीप्लाई किया, दूसरे को 3 से मल्टीप्लाई किया, तीसरे को 4 से मल्टीप्लाई किया, they add up to 74। तो उनका सम हो गया 74। फाइंड द नंबर्स, 2n minus 2 plus 3n
plus 4n plus 4 is 74. 2n plus 3n 5n plus 4n 9n. Minus 2 plus 4 plus 2 is 74. Subtract 2 from both sides. So I get 9n plus 2 minus 2 is 74 minus 2. So 9n is equal to 72. n के बाजू में 9 है. Divide by 9 on both sides. So 9n upon 9 is 72 upon 9. 9 ones. So n is equal to 9 ones are 9 8s are. n is equal to 8. तो इंटीजर्स क्या है? n, n plus 1, n minus 1. ये आंसर है आपका. These are the three consecutive integers. ये था क्वेश्चन नंबर 8. Now let's look at question number 9. The ages of Rahul and Harur are in the ratio 5:7. 4 years later. तो एज का सम है तो उसको ऐसे करेंगे, राहुल और हरुण, इनका प्रेजेंट एज. द एजेस ऑफ राहुल एंड हरुण आर इन द रेशियो 5:7. तो इसका एज लेते हैं 5x ईयर्स और इसका 7x ईयर्स. 4 years later, age after 4 years, 5x plus 4 and 7x plus 4. The sum of their ages will be 56 years. इनके ages का sum मतलब 5x plus 4 plus 7x plus 4. ये कितना होगा? Sum of their ages will be 56 years. ये 56 होगा. 5x plus 7x कितना होता है? 12x. 4 plus 4 8 is 56. क्या करेंगे हम? Subtract 8 from both sides. So I get 12x plus 8 minus 8 is 56 minus 8. So 12x is equal to 48. अभी क्या करेंगे? Divide by 12 on both sides. Divide by 12 on both sides. तो क्या मिलेगा मुझे? 12x upon 12 is 48 upon 12. So x is equal to 4. ओके. क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है राहुल और हरुण का एज निकालो. तो राहुल का एज कितना है? 5x. तो राहुल एज कितना है? 5 into 4 which is 20 years. और हरुण का एज कितना है? 7x. हरुण से एज कितना है? 7 into 4 मतलब 28 years. ठीक है. So that was question number 9. ओके. 9 क्वेश्चन किए, 24 मिनट्स लग गए. नो प्रॉब्लम. आधे घंटे के ऊपर वीडियो नहीं चलाएंगे. ओके. 10 क्वेश्चन देखते हैं. The number of boys and girls in a class are in the ratio 7:5. तो boys
और गर्ल्स, बॉयज़ कितने हैं 7x, गर्ल्स कितने हैं 5x। द नंबर ऑफ बॉयज़ इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स, बॉयज़ ज़्यादा है, तो 7x माइनस 5x इज 8। व्हाट इज द टोटल क्लास स्ट्रेंथ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये बन गया 2x इक्वल टू 8 डिवाइड both sides by 2, so I get 2x upon 2 is 8 upon 2, so I get x is equal to 4। लेकिन टोटल क्लास स्ट्रेंथ पूछा है उसने, टोटल क्लास स्ट्रेंथ मतलब टोटल स्टूडेंट्स इन द क्लास। कितना है टोटल क्लास स्ट्रेंथ 7x plus 5x which is 12x which is 12 into 4 which is 48 स्टूडेंट्स। तो कितने स्टूडेंट्स है क्लास में 48। लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 11। Baichung's father is 26 years younger than Baichung's grandfather। तो फादर, तो तीनों है यहाँ पे। Baichung's father is 26 years younger than Baichung's grandfather and 29 years older than Baichung। The sum of the ages of all the three is 135 years। तो हम लोग ऐसे करते हैं, प्रेजेंट एज, तीन लोग हैं यहाँ पे, बाईचुंग, बाईचुंग्स फादर एंड बाईचुंग्स ग्रैंडफादर। ठीक है, तो अभी क्या कर रहे हैं, बाईचुंग्स फादर इज 26 ईयर्स यंगर देन बाईचुंग्स ग्रैंडफादर। तो अगर बाईचुंग के ग्रैंडफादर का एज हमने ए ईयर्स लिया, तो बाईचुंग के फादर का एज कितना होगा 26 ईयर्स यंगर देन बाईचुंग्स ग्रैंडफादर, मतलब ए माइनस 26 ईयर्स, बराबर। एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन बाईचुंग, मतलब बाईचुंग का एज इनसे 29 ईयर्स कम है, तो ए माइनस 26 माइनस 29 ईयर्स। ठीक है, मतलब बाईचुंग के फादर छोटे हैं ग्रैंडफादर से ऑब्वियसली, कितने साल से 26 साल से, और बाईचुंग उनसे 29 ईयर्स से छोटा है, तो बाईचुंग का एज कितना होगा ए माइनस 55 ईयर्स। फादर का एज उतना ही है ए माइनस 26, ग्रैंडफादर का ए। द सम ऑफ एजेस ऑफ ऑल थ्री इज 135। सम ऑफ एज कितना है इनका, सम ऑफ एज कितना है ए प्लस ए माइनस 26 प्लस ए माइनस 55, वो है 3a माइनस 25 और 55 80 81, 3a माइनस 81। इनका एज कितना है 135, सम दिया है 135। अभी क्या करेंगे हम, add 81 to both sides, so I get 3a minus 81 plus 81 is 135 plus 81, so what is 3a, 5 plus 1 6, 8 plus 3 11, 216, बराबर। divide by 3 on both sides, divide by 3 on both sides, so what do I get, 3a upon 3 is 216 upon 3, 3 1 जा 3 7 जा 3 2 जा। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द एज ऑफ ईच ऑफ देम। तो ए आया मेरे को 72, तो ये हो गया 72 ईयर्स। फादर का 72 माइनस 26 कितना आता है, 72 माइनस 26, 12 माइनस 6, 6 माइनस 2, 46 ईयर्स। और भाईचुंग का
a माइनस 55 मतलब 72 माइनस 55, तो ये तो इजी है, 17 ईयर्स। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11। और वीडियो के हो गए 30 मिनट, तो अभी वीडियो स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में ये एक्सरसाइज कंटिन्यू करते हैं।